नमस्कार प्रिय दोस्तों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय दोस्तों, आज से हम रेगुलर अपनी क्लास को जारी रखेंगे। शुरुआत कर रहे हैं जो बच्चे एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एनएमएमएस जो कि 8th क्लास में जो बच्चे हैं एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद में हरियाणा पुलिस का जो पेपर होना है, हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और सैनिक स्कूल की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहने का अभिप्राय ये है 6ठी से लेके 12वीं तक कोई बच्चा है उनको भी, प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों को ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली, बहुत ही बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। तो कृपया करके क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, शाबाश। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करने का कार्य करें। प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासें लेकर के हम उपस्थित रहेंगे। मनोज सर आपको बात करते हैं। मनोज सर आपको लगातार रीजनिंग करा रहे हैं, बिना रुके बिना झुके प्रत्येक दिन मनोज सर रीजनिंग करवा रहे हैं। और मैं आपको आज से जीके शुरू करवाऊंगा। इसमें हरियाणा जीके भी रहेगी, इंडिया जीके भी रहेगी। हम बात ज्योग्राफी की करेंगे, बात हिस्ट्री की, बात पॉलिटी की, सभी प्रकार से हम बात करने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों। एनएमएमएस सैनिक स्कूल हरियाणा। एक बात और बता देना चाहता हूं, जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है तो भुन्ना के अंदर दिव्य डिफेंस एकेडमी, यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए। अगर आप बड़े बच्चे हैं, तैयारी हरियाणा पुलिस सीजीएल सीएचएसएल की कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो टारगेट 40 एकेडमी भुन्ना को आप जरूर ज्वाइन करें। कौन सी एकेडमी है? टारगेट 40, एक ही नाम मात्र टारगेट 40 एकेडमी में रिजल्ट 2 दिन का डेमो आप लगा के देखिएगा। प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार को यहाँ पर डेमो क्लास हमारे द्वारा दी जाती है। बच्चों को फ्री नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हर शनिवार को बच्चों का टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो कृपया करके आप टारगेट 40 के अंदर डेमो जरूर लगाएं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि कंटेंट में दम है तो आप एडमिशन लें, अन्यथा आप कहीं भी एडमिशन लें, वो आपकी सलाह है। मात्र 800 रुपये पर मंथ हमारी फीस है, बिल्कुल नाम मात्र फीस के अंदर हम बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? गर्मी अत्यधिक है, लेकिन बच्चों के लिए गर्मी कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल आपकी तैयारी के अंदर जी जान लगा देंगे प्रिय विद्यार्थियों। मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिव्य डिफेंस एकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ। वहां पर अगर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप वहां भेजें अपने बच्चे को। अगर आप बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट 40 एकेडमी भुन्ना के अंदर आपका स्वागत है। कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, इस पे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा बॉयज का अलग अलग ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। 9992868432 मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज करके आप ऐड हो सकते हैं। डेली के नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का कार्य हम करेंगे। आपकी तैयारी में निःशुल्क यूट्यूब पर क्लासें मैराथन आपकी रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से आंसर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। 9992868432 इस नंबर पर आप कॉल करके ये अपना नाम बता करके ऐड हो सकते हैं। गर्ल्स का अलग से ग्रुप है, बॉयज का अलग से ग्रुप है, लड़के लड़कियों का ग्रुप भी अलग है। तो देखते हैं राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बच्चे आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। मंजीत क्वाड, जतिन, उसके बाद में मोहम्मद तौफीक अली का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। भूमिका का आ रहा है, जतिन का आ रहा है, उसके बाद पायल का भी कमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया प्रिय विद्यार्थियों। और ज्यादा शेयर कीजिए, अभी 8-10 बच्चे लाइव हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो राष्ट्रीय थल सेना, अगर यहाँ पर बात करते हो तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसको राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय थल सेना दिवस हम मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। उसके बाद में 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायु सेना दिवस, राष्ट्रीय वायु सेना दिवस मनाते हैं। वायु सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, दिवस मनाते हैं। साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा। उसके बाद में 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस या आर्मी नेवल डे, राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे चैनल का ही नाम है सीजी क्लासेस भारत, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आचार्य चाणक्य के नाम पर ये रखा गया है, चाणक्य गुरुकुल कक्षाएं भारत। अगर आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक और +1 +2 के साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है। जो गांव मोची और चौबारा से विशेष रूप से संबंध रखने वाले बच्चे, गोरखपुर से जो बच्चे हैं तैयारी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी पढ़ाने का हम कार्य कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। हमारी टीम है सीजी क्लासेस चौबारा, सीजी क्लासेस भारत की जो टीम है वो हर सब्जेक्ट आपको प्रिपरेशन कराने की तैयारी करवाएगी आपकी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है यह आपको पता होना चाहिए।
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। वीडियो की क्वालिटी बता दे एक बार सही, बिल्कुल वीडियो साफ दिखाई दे रही होगी आपको। तो देखो कैसे आप याद करोगे, ट्रिक बता रहा हूँ। 12 जनवरी को एक और एक मिलकर के दो युवा कुछ भी कार्य कर सकते हो, तो 12 जनवरी एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं, और 11 में एक जोड़ दो तो 12 हो जाते हैं, यानी कि युवा कुछ भी कर सकता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस ऐसे याद कर लेना। अब आगे देखो, आगे कैसे याद करें इस तरह हम, ये बताओ, ये भी बता देता हूँ। देखो अब कैसे ट्रिक के साथ याद करेंगे हम। युवा के हाथ में क्या दे दीजिए आप, आर्म दे दीजिए। क्या दे दिए, आर्म। आर्म का मतलब हथियार, आर्म से ही आपका आर्मी बना है, हथियार दे देंगे। तो आर्म में कितने अल्फाबेट है प्रिय विद्यार्थियों, 3 है। 12 को युवा दिवस, 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, यूथ डे, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। इसके प्लस में 3, आर्म के कितने, 3 प्लस में कर दोगे तो 15 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाते हैं। अब 15 को जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाते हैं हम लोग। तो आप अगर बात करते हैं एयरफोर्स की, एयरफोर्स के अंदर कितने अल्फाबेट है प्रिय विद्यार्थियों, 8 है। तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं नेवी की, तो 4 अल्फाबेट हैं, इसमें 8 हैं, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। युवा के हाथ में आर्म दे दीजिएगा तो वो फौजी बन जाएगा, और फौजी बन जाएगा तो देश की आन बान शान। कल हमने शहीद कारगिल विजय दिवस भी मनाया है। आज 27 तारीख है, कल 26 तारीख को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। कैसे भूल जाऊं उन रणबांकुरों को जो कि भारत के 557 जवान शहीद हो गए थे कारगिल को जीतने के लिए। आपको पता होगा 3 मई 1999 को वहां पर पाकिस्तान से आर्मी ने घुसपैठ की, और वहां पर जो चरवाहे थे उन्होंने बताया इंडियन आर्मी को कि कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर घुसपैठ हो रही है। इंडियन आर्मी को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने भी आक्रमण शुरू कर दिया। KR नारायणन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। तो आक्रमण का आदेश दे दिया, तो आर्मी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको निपटा दिया। और कारगिल जो जिला है उस समय जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है प्रिय विद्यार्थियों। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक गर्मी में भी आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, अपने मित्रों को जरूर बता दें, ठीक है। और कोई भी जॉब से जुड़ी हुई जानकारी है तो सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मीनू सर 0032 ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, मीनू सर 0032। इस पर कोई भी आपकी जो जॉब संबंधी जानकारी हो, इस पे हम देने का कार्य करते हैं। हरियाणा के अंदर सबसे पहले बताने का कार्य करेंगे। मीनू सर 0032 का इसको भी आप इंस्टॉल मतलब फॉलो कर लें। तो ध्यान से देखिएगा, 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। युवा के हाथ में 3 यानी कि आर्म दे दीजिए, आर्म में 3 अल्फाबेट है, तो 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। एयरफोर्स में 8 अल्फाबेट हैं, तो इसलिए 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। नेवी में 4 ही अल्फाबेट हैं, तो 4 दिसंबर को नेवल डे मनाते हैं, नेशनल नेवल डे, राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन अगला, हरियाणा में सर्वाधिक हाथी, हरियाणा पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पशु गणना। हरियाणा में सर्वाधिक हाथी पूछ लिया गया आपसे, सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक हाथी की बात कहाँ पाए जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कहाँ पाए जाते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। शाबाश, खींच दो मीटर ने बताओ फटाफट, हरियाणा में सर्वाधिक हाथी पूछा गया है, तो आप बता दीजिए हाथी कहाँ पाए जाते हैं हरियाणा में सर्वाधिक हाथी आपसे पूछ लिया गया है, तो आप भी बता देंगे। ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं, सिरसा, पहला ऑप्शन क्या है, सिरसा है। उसके बाद में ऑप्शन है हिसार, तीसरा है सोनीपत, उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन है झज्जर। फटाफट उत्तर दे दीजिएगा, फटाक से उत्तर दे दीजिएगा। हरियाणा में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? फटाक से उत्तर कमेंट सेक्शन में जल्दी भाई। जतिन जुड़ा हुआ है, जतिन बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कोशिश करो आगे भी और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा शाबाश, कोशिश कीजिए आंसर करने की। जतिन है,
मंजीत कुहाड़ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पवन शर्मा जुड़े हुए हैं, विक्रम भिठमड़ा से जुड़े हुए हैं, काफ़ी बच्चे हमारे साथ अभी लाइव में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास को शेयर कर दीजिए अगर मज़ा आ रहा है पढ़ करके, बहुत बढ़िया कंटेंट आपको लग रहा है। ये हमारे मोबाइल नंबर है, इस पर आपको हेलो भेज करके बात कर करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो कृपया करके डेली अपनी क्लास रहेगी शाम को। रीजनिंग की मनोज सर क्लास ले रहे हैं लगातार, 40 मिनट की डेली क्लास उनकी होती है और 15-20 मिनट की में से बहुत ज़्यादा कंटेंट करवाने की कोशिश करूँगा। मेरी क्लास रहेगी, इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, स्ट्रेटेजी के सारा कुछ मिक्स मसाला रहेगा अपना। सिरसा के अंदर बात, सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ है? वन संतोर के जंगलों में। इसमें ऑप्शन नहीं है तो एक और ऑप्शन जोड़ दो, यमुनानगर। यमुनानगर तो कहाँ है? वन संतोर, वन संतोर के जंगलों में, वन संतोर जंगलों में, वन संतोर यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? हाथी है। वन संतोर के जंगलों में यमुनानगर में क्या है? सर्वाधिक हाथी आपके, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिरसा के अंदर क्या है? सर्वाधिक गाय है, सर्वाधिक भेड़, सर्वाधिक बकरी है, सर्वाधिक गाय, सर्वाधिक बकरी, सर्वाधिक ऊंट कहाँ है? आपके सिरसा में है। सर्वाधिक गोवंश अगर पूछ ले, गोवंश, तो भी क्या आएगा? आपका आंसर सिरसा हो जाएगा। गोवंश यानी कि गाय के बछड़े, गाय, सारा कुछ मिला करके। उसके बाद में बात करते हैं हिसार की, तो हिसार में सबसे ज्यादा भैंस है, सबसे ज्यादा भैंस हिसार में है। और सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस, अगर मुर्रा नस्ल की भैंस आ जाए तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? जींद हो जाएगा, जींद हो जाएगा आपका उत्तर। सर्वाधिक जोगटे भी कहाँ है? जींद के अंदर है। क्या है? जोगटे सर्वाधिक कहाँ है? जींद के अंदर। सर्वाधिक जोगटे की बात करता हूँ, जोगटे की, तो वो भी जींद के अंदर है। उसके बाद सबसे कम भैंस पूछ ले, सबसे कम भैंस, सबसे कम पशुधन पूछ ले, सबसे कम पशुधन, सबसे कम पशुधन पूछ ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। सबसे कम भैंस भी कहाँ है? पंचकुला के अंदर है, पंचकुला के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सोनीपत के अंदर सर्वाधिक सूर है, सर्वाधिक क्या है? यहाँ सूर है, सर्वाधिक सूअर, सर्वाधिक सूअर कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। झज्जर के अंदर सर्वाधिक खच्चर है, सर्वाधिक खच्चर कहाँ है? झज्जर के अंदर है। ये भी आपको पता होना चाहिए सारी बात है। खच्चर झज्जर, खच्चर झज्जर। हरियाणा में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो हाथी वन संतोर यमुनानगर के अंदर पाए जाते हैं। यमुनानगर ऑप्शन में आपका था, 5 ऑप्शन मैंने आपको दिए। सिरसा में गाय, बकरी, ऊंट, सर्वाधिक गोवंश। हिसार में भैंस है, सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस जींद में, जोगटे जींद में। सोनीपत में सर्वाधिक सूअर पाए जाते हैं। खच्चर झज्जर, सर्वाधिक खच्चर झज्जर, खच्चर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? झज्जर के अंदर पाए जाते हैं। ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है। आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब इसी में हम कर लेते हैं जो रह गए वो। सबसे ज्यादा पशुधन हिसार के अंदर है, सबसे कम पंचकुला के अंदर है। आगे देखिएगा, जो क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं वो देखते हैं हम। सर्वाधिक, अगर मैं घोड़ों की बात करूं तो सर्वाधिक घोड़े बताओ। सबसे ज्यादा घोड़े की बात करूं, सर्वाधिक घोड़े हरियाणा के अंदर कहाँ है? सर्वाधिक घोड़े, सर्वाधिक घोड़े की बात करूं तो क्या आएगा? करनाल आंसर हो जाएगा, करनाल। सर्वाधिक घोड़े के बच्चे यानी कि पोनी, सर्वाधिक पोनी या टट्टू, सर्वाधिक पोनी या टट्टू कहाँ है? तो सर्वाधिक पोनी या टट्टू आपके गुरुग्राम आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। उसके बाद में सर्वाधिक चूहे, सर्वाधिक चूहे बिल्ली, बिल्ली, सर्वाधिक चूहे बिल्ली, खरगोश की बात करते हैं, खरगोश की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा नूह के अंदर, नूह के अंदर। सर्वाधिक कुत्तों की बात करते हैं, सर्वाधिक कुत्ते, सर्वाधिक कुत्ते अगर बात करते हैं कुत्ते, सर्वाधिक कुत्तों की बात करते हैं कुत्ते, तो सर्वाधिक कुत्ते आपके हो जाएंगे। सबसे ज्यादा कुत्ते गुरुग्राम आपका आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम आंसर हो जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं सर्वाधिक भेड़, सर्वाधिक भेड़ भिवानी आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक भेड़ का आंसर हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा। सर्वाधिक गधे की बात करता हूं तो गधे हो जाएंगे पलवल के अंदर, पलवल के अंदर। सर्वाधिक खच्चर की बात करते हैं, खच्चर की अगर खच्चर झज्जर के अंदर, खच्चर कहाँ हो जाएंगे? झज्जर के अंदर हो जाएंगे। सर्वाधिक भैंस, मुर्रा नस्ल की भैंस, आपको मैंने सारी बातें बता दी। सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, हरियाणा पुलिस में पूछा जा सकता है। एनिमल हस्बेंड्री भी शामिल है। सर्वाधिक घोड़े करनाल के अंदर है। सर्वाधिक पोनी टट्टू यानी कि घोड़े के बच्चे गुरुग्राम में है। चूहे बिल्ली खरगोश नूह, नूह के नाम, नूह का नूह नाम क्यों पड़ा आपको पता ही होगा। यहाँ पर एक चूहिमल नाम का व्यापारी होता था। वो किसका व्यापारी था? नमक का व्यापारी था। नमक को हम नून बोल देते हैं और नून का ही बिगड़ा हुआ रूप नूह है। सर्वाधिक कुत्ते गुरुग्राम में आएगा, भेड़ भिवानी के अंदर आएगा, गधे पलवल के अंदर आएगा, खच्चर झज्जर के अंदर आएगा, खच्चर झज्जर के अंदर आएगा, ठीक है। सर्वाधिक खच्चर झज्जर,
ठीक है, ये आपने कर लिए हैं, आगे बढ़ो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, हिस्ट्री से उठाता हूँ एक क्वेश्चन। हड़प्पा की खुदाई, सिंधु घाटी की सभ्यता को, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता, घाटी की सभ्यता का अन्य क्या नाम है? सभ्यता का अन्य क्या नाम है? अन्य नाम बताओ, तो ये बताना आपको। सरस्वती सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बताना आपको, सरस्वती सिंधु सभ्यता का नाम बताना है आपको, तो ये नाम बताइएगा। तो इसका अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, क्योंकि प्रथम ज्ञात किया गया नाम क्या था? हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोल देते हैं। वर्तमान में इसको जो किताबों में एनसीईआरटी में वो सरस्वती सिंधु सभ्यता है। क्या है? सरस्वती सिंधु सभ्यता उसका नाम है, सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा गया है। वर्तमान में उसका नाम क्या है? सरस्वती सिंधु सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्तमान में नाम क्या है? सरस्वती सिंधु सभ्यता, सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता इस सिंधु नदी के किनारे फली फूली, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा प्रथम ज्ञात नगर था, हड़प्पा कहा जाता है सरस्वती सिंधु सभ्यता, क्योंकि ये दोनों नदियों के बीच में फैली हुई थी। अगर अगली बात करते हैं, प्रथम ज्ञात नगर कौन सा है? हड़प्पा है। तो हड़प्पा की अगर खुदाई की बात करें, यहाँ लिख रहा हूँ हड़प्पा का जो खुदाई हुई, वो खुदाई किस वर्ष हुई? खुदाई कब होती है? 1921 में होती है। खुदाई करता कौन है? खोजकर्ता लिखूंगा मैं, खोजकर्ता कौन है? तो आपके खोजकर्ता हो जाएंगे कर्ता दयाराम साहनी हो जाएगा खोजकर्ता। किस नदी के किनारे है? तो नदी अगर पूछ ले किस नदी के किनारे हैं, तो आपकी रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के किनारे बसा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा अगर बात करते वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वर्तमान में किस देश में? पहले भारत में था, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ना चाहता है कक्षा 6ठी से 12वीं तक, मैंने जो ऊपर नंबर बताए हैं 99,927 इस नंबर पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। +1 +2 के साथ हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं। हमारे कंटेंट में दम का आपको पता लग जाएगा, 2 दिन का फ्री डेमो क्लास आप लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की अगर खुदाई की बात करते हैं तो 1922 के अंदर हुई थी। अगर खोजकर्ता की बात करते हैं राखाल दास बनर्जी थे। खोजकर्ता कौन थे? राखाल दास बनर्जी। इसे किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, ये भी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में किस देश के अंदर है? तो पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ से कितने क्वेश्चन कर लिए देखो हमने। मोहनजोदड़ो, इसके उपनाम अगर पूछ लें, मोहनजोदड़ो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला बोला जाता है। इसे सिंध का बाग भी बोला जाता है, सिंध का बाग भी बोला जाता है प्रिय विद्यार्थियों। मृतकों का टीला है, सिंध का बाग भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के पड़ोसी देश बताने आपको। भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है? ये क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रिक आपकी, बचपन में MBA किया, क्या किया? MBA किया। वैसे क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बच्चे जल्दी आप बांग्लादेश। जैसे जो हो जाएगा चीन, उसके पाकिस्तान, उसके बाद में क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, उसके बाद में क्या हो जाएगा? नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल के बाद में क्या हो जाएगा? म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। उसके बाद में हो जाएगा भूटान के बाद में क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। स्थलीय सीमा टोटल कितनी लगती है? तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर ही मानो आप, 7,516 किलोमीटर हमारी क्या लगती है? जलीय तटीय सीमा लगती है। और 15,200 अपनी क्या लगती है? वो जलीय स्थलीय सीमा, जलीय सीमा दोनों ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगली बात ध्यान से देखने की है, ध्यान से देखिएगा। अगली बात करते हैं, बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 4,096 किलोमीटर लगती है, 4,096 किलोमीटर लगती है।
चीन के साथ लगती है वो 3488 किलोमीटर लगती है, 3488 किलोमीटर लगती है। अगर बात करते हैं पाकिस्तान के साथ तो 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर बात करते हैं नेपाल के साथ तो 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। उसके बाद अगर बात करते हैं म्यांमार की तो 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। अगर बात करते हैं भूटान की तो 699 किलोमीटर सीमा लगती है। अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की तो 106 किलोमीटर सीमा लगती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के पड़ोसी देश उनके साथ कितनी सीमा किसके साथ लगती है, ये क्वेश्चन हमारा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर बांग्लादेश के साथ 4006 में, चीन के साथ, इसकी राजधानी और बता देता हूँ मैं इनकी राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। क्या है, ढाका है। उसके बाद चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। क्या है, बीजिंग है, बीजिंग। उसके बाद पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद है। उसके बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्या है, काठमांडू, काठमांडू है। उसके बाद में म्यांमार की राजधानी नेपिदा है, नेपिदा। उसके बाद में भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या है, थिम्पू। और अफगानिस्तान की क्या राजधानी है, काबुल है। क्या है, काबुल है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश के बारे में मैंने बताया, किसके साथ कितनी सीमा लगती है ये बताया। ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। देखो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर क्लास को शेयर नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। आपके लिए पसीना बहा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए पसीना हम बहाने का कार्य कर रहे हैं। दिन रात एक कर रखा है। जो बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये ख़त्म होने के बाद अपनी डेली इसी समय क्लास रहेगी 8:30 बजे, 8 या 8:30 बजे यही टाइम रहेगा, ठीक है। तो आज मैं आपसे मिला हूँ 8:05 पर। कल इससे लेट अपनी क्लास होगी, पहले मेरी क्लास होगी फिर विशाल सर की क्लास होगी। 8:05 से 8:25 की क्लास अपनी रहने वाली है। तो कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साधो निशाना, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। कि कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साधो निशाना, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। कोशिश करो रे बच्चों कुछ कर गुजरने की, जो आज थमासा है वो कल चल निकलेगा। कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। बांग्लादेश, देखो बचपन में MBA किया, ये ट्रिक रहेगी। बांग्लादेश का साथ सीमा लगते हैं 4096.7 किलोमीटर। अगर 0.7 ना हो तो लगभग 496 कर देना। 0.7 आए तो 4096.7 किलोमीटर। ढाका इसकी राजधानी है। चीन के साथ 3488 बीजिंग इसकी राजधानी है। पाकिस्तान के साथ 3323 इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर काठमांडू इसकी राजधानी है। म्यांमार के साथ 1643 नेपिदा इसकी राजधानी है। उसके बाद में भूटान 699 थिम्पू इसकी राजधानी है। अफगानिस्तान के साथ 106 काबुल इसकी राजधानी है। तो सारी की सारी राजधानियाँ आपको मैंने करवा दी हैं। आगे ऐसे ही आप बने रहिएगा, अपने मित्रों को भी इसमें जोड़िएगा। अपना चैनल पीछे लोगो लगा हुआ है CG क्लासेस भारत, इसको आप सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा के साथ अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रत्येक घर में नौकरी हम भी चाहते हैं कि आप बच्चों की कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। आप निश्चित रूप से कामयाब होगे अगर अपनी मंजिल को ठान लिया तो ठान लिया। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तुम ही हो किसी के वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अपने जोश और जुनून को बनाए रखने के लिए लगातार हमें प्रेरित करें, हमें भी जोश ऊर्जा मिलेगी अगर आप कमेंट करोगे। क्लास देख करके डेली लाइव आना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्रिय दोस्तों।